बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल का आइकन प्रेस कर दीजिए। इस वीडियो में मैं आपसे डिस्कस करने लगी हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आती है यूनिट नंबर 11 की डोमेन और रेंज समझने में। डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है और बेसिकली ये वैल्यूज़ क्या कहती है, इनको लर्न किस तरह से करना है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। बैकग्राउंड को आप प्लीज़ इग्नोर करिएगा, इसका मैं अभी कुछ नहीं कर सकती, तो आप उस पर फोकस करें जो मैं आपको बता रही हूँ। एक्चुअली फ़ंक्शन हमारे पास 6 होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फ़ंक्शन, साइन एक्स, कॉस एक्स, टैन एक्स, सीकेंड एक्स, कॉट एक्स, कोसेकेंड एक्स, ये 6 होते हैं, ठीक है। अब डोमेन क्या होती है एक फ़ंक्शन की? डोमेन ये होती है कि आप ये जो फ़ंक्शन है y इज़ इक्वल टू साइन x, इसमें आप इनपुट क्या दे सकते हो, इस x की जगह पे आप इनपुट क्या दे सकते हो, ठीक है, दैट इज़ डोमेन। अब इनपुट आप वो दे सकते हो कि जिस पर ये फ़ंक्शन अनडिफाइंड ना हो जाए, ठीक है, यानी कि आप कैलकुलेटर पे कोई वैल्यू एंटर करो और वो आपको कोई एरर दे, इट मीन्स कि वो वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती। तो आपने डोमेन में वो इनपुट देना है कि जिससे वैल्यू जो है वो अनडिफाइंड ना हो जाए, उस पर एरर ना आए, इन सिंपल वर्ड्स। तो डोमेन ये हो गई कि आप इनपुट क्या दे सकते हो इस फंक्शन को, और इस फंक्शन को आपको इनपुट दोगे तो आपको आउटपुट भी मिलेगी, ठीक है, y मिलेगा। तो आप देखो कि डोमेन में जो भी वेरिएबल यूज़ हुआ है वो सारा x है, क्योंकि यहाँ पे जितने फंक्शंस मैंने लिखे हुए हैं उनमें इनपुट मेरे पास x है और आउटपुट मेरे पास जो है वो y है। तो रेंज की वैल्यूज़ आप देखोगे तो उसमें सारा उन्होंने y यूज़ किया हुआ है, ठीक है। अब साइन एक्स की डोमेन वो कहता है जी माइनस इन्फिनिटी से लेकर इन्फिनिटी तक। अब ये वाला साइन जो है ना, ये वाला साइन, इसे आप कहते हो लेस देन, ठीक है। ये वाला साइन होता है ग्रेटर देन, और इसी तरह से अगर इक्वल आ जाए इसके नीचे तो वो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। और अगर इसी तरह से इसके नीचे आ जाए इक्वल तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, राइट। तो इसको रीड इस तरह से करेंगे कि माइनस इन्फिनिटी यानी x जो है वो नेगेटिव से बड़ा हो गया जी, और इस तरह से कोई चीज़ लिखी होती है ना जिसमें ये लेस देन ग्रेटर देन यूज़ हुआ होता है, तो इसका मतलब कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी दरम्यान में वैल्यूज़ हैं आप वो इनपुट दे सकते हो। ये तो हो गया ना लेस देन, ये हो गया ग्रेटर देन। इस तरह से कुछ लिखा होता है ना तो आप कहते हो इन बिटवीन, ठीक है। तो यहाँ पे वो क्या कहते हैं कि माइनस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी मतलब कोई लिमिट नहीं है उस चीज़ की। तो इसका मतलब ये हो गया कि इस तरफ नेगेटिव वैल्यूज़ जितनी भी हैं वो सारी इसके अंदर शामिल हैं, ठीक है, और पॉजिटिव वैल्यूज़ जितनी भी हैं वो सारी इसमें शामिल हैं। उन्होंने कोई लिमिट नहीं बताई, यानी कि आप साइन एक्स को हर तरह की इनपुट दे सकते हो। और अगर इस तरह से लिखा होता है ना कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी, तो वो हमारे तमाम रियल नंबर्स बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि रियल नंबर से बड़ा कोई सेट हमारा रियल लाइफ में है ही नहीं। वो कॉम्प्लेक्स नंबर जो आते हैं वो इमेजिनरी है सारा कुछ, वो रियल से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। तो ये रियल नंबर्स बन जाते हैं सारे कि आप दुनिया जहान की कोई भी इनपुट इसको दे सकते हो, ठीक है। इसी तरह से cos x की इनपुट है सेम, तमाम रियल नंबर्स आप इसको इनपुट दे सकते हो। बाकी मैं इसकी इन पे बाद में आती हूँ, पहले आप ये देख लो कि साइन x और cos x की रेंज। आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू डाल के देखोगे ना, कोई भी एंगल डाल के देखोगे तो आपको वैल्यू मिलेगी इस रेंज में, यानी कि यहाँ पे देखो उन्होंने कोई रेंज नहीं दी थी ना, इधर रेंज के अंदर उन्होंने एक लिमिट दे दी है नेगेटिव की तरफ भी और पॉजिटिव की तरफ भी। वो कहता है कि y जो है ना वो -1 से और 1 के, मैंने कहा था इस तरह से जब लेस दैन ग्रेटर दैन इकट्ठे लिखे होंगे ना तो फिर वैसे ये लेस देन ही है, लेकिन अगर आप इसको उल्टा देखो, पढ़ते यूँ ही है, ये भी लेस देन इक्वल टू है, ये भी लेस देन इक्वल टू है। आप इसको यूँ पढ़ोगे -1 लेस देन इक्वल टू y एंड y इज़ लेस देन इक्वल टू 1। और अगर आप इसको उल्टा पढ़ना चाहोगे तो वो आप यूँ पढ़ोगे कि 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू, क्योंकि आप बचपन में पढ़ के आए हो कि इसका फेस जिस तरफ ओपन होता है वो चीज़ ग्रेटर होती है। तो अगर आप इसको इस तरह से रीड करते हो तो आप रीड करोगे 1 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू -1।
और अगर क्योंकि इक्वल का साइन भी लगा हुआ है तो इसमें -1 और 1 भी इंक्लूडेड होंगे, ठीक है। यानी कि कोई एंगल ऐसा होगा जिस पे साइन हमें -1 देगा, कोई एंगल ऐसा होगा जिस पे साइन हमें 1 देगा, ठीक है। और बाकी जितने भी एंगल्स होंगे ना उनकी वैल्यू -1 और 1 के दरमियान आएगी, यानी आपको कभी भी साइन की वैल्यू -2 नहीं नज़र आएगी, 2 नहीं नज़र आएगी, इनके बीच में ही होगी। और इसी तरह से कॉस की वैल्यू भी -1 और 1 के बीच में होगी, ठीक है। ये आप आउटपुट की बात कर रहे हो कि हमें जो इनके आंसर्स मिलेंगे इनपुट के बाद। अच्छा, फिर आता है जी tan x में तमाम रियल नंबर्स शामिल हैं। आप इन सबको रियल नंबर्स इनपुट दे सकते हो, लेकिन इनको कोई भी रियल नंबर आप दे सकते हो। tan के लिए रियल नंबर में से उन्होंने कुछ नंबर्स माइनस कर दिए, निकाल दिए, ठीक है। ये बुक में और तरह से लिखे हुए हैं, जो आपकी टेक्स्ट बुक है ना उसके अंदर और तरह से ये चीज़ लिखी हुई है, यहाँ पे थोड़े इजी उसमें तरीके में लिखी हुई है कि उन्होंने कहा है कि आप सारे रियल नंबर यहाँ पे दे सकते हो इनके अलावा। अब ये क्या है, ये भी मैं साइड पे एक्सप्लेन करती हूँ। tan x और secant x की डोमेन सेम है, ठीक है। आप secant x को भी कोई भी रियल नंबर दे सकते हो माइनस दीज वैल्यूज़। अब ये देखते हैं ये वैल्यूज़ कौन सी हैं। फिर आप cot x और cosecant x को एक जैसी दे सकते हो कि आप तमाम रियल नंबर दे सकते हो, लेकिन उसमें से आप ये निकाल दो, ठीक है। अच्छा, फिर रेंज क्या है, tan x हमें क्या वैल्यूज़ देगा, tan x हमें तमाम रियल नंबर्स दे सकता है वैल्यूज़, ठीक है। उसकी कोई लिमिट नहीं है कि वो इस तरह यहाँ से लेके यहाँ तक ही देगा, वो हमें हर तरह की वैल्यू आंसर में दे सकता है। और इसके साथ इसका रेसिप्रोकल cot, tan और cot आंसर हमें कोई भी नंबर दे सकते, ठीक हो गया। और रेंज में रिलेट करते हैं सीकेंट और कोसिकेंट के, इनकी इसकी रेंज क्या होगी सीकेंट की, या तो सीकेंट का फंक्शन जो है वो आपको वैल्यू देगा ये लेस देन है, -1 से छोटी, ठीक है, या फिर 1 से बड़ी। तो -1 से छोटी और 1 से बड़ी, इसका क्या मतलब हुआ, ये है आपका -1, फिर आ जाता है 0, -1 0 1। वो कहता है -1 से छोटी यानी कि इस तरफ की वैल्यूज़, और 1 से बड़ी यानी कि इस तरफ की वैल्यूज़, ये वैल्यूज़ वो आपको नहीं देगा आंसर में। और जबकि साइन जो थे, साइन और कॉस, वो इस लिमिट में वैल्यूज़ दे रहे थे, ठीक है। और जो कोसिकेंट और ये हैं सीकेंट, वो आपको ये वाली नहीं देंगे वैल्यूज़, यहाँ आंसर्स आपके इधर इधर से बिलोंग करते होंगे, ठीक है। ये होती है रेंज। और कॉट और tan जो हैं वो तमाम रियल नंबर्स देते हैं आंसर में, और ये जो है ये इतनी देते हैं आंसर्स में। और सीकेंट और कोसिकेंट का मैं आपको बता रही हूँ कि वो -1 से इधर की वैल्यूज़ और 1 से इधर की वैल्यूज़, ये दरमियान वाली वैल्यूज़ वो नहीं देते, ठीक है। ये सीकेंट और कोसिकेंट, जबकि इतनी वैल्यूज़ आपको कौन कौन दे रहा है, साइन और कॉस। और tan और कोटेंजेंट जो है वो आपको वैल्यूज़ देंगे तमाम रियल नंबर्स, ठीक है। अब मैं आपको ये वाला पॉइंट क्लियर कर देती हूँ कि इसका क्या मतलब है। वो कहता है कि आपने R में से वैल्यूज़ निकाल देनी है इस किस्म की। आप इसे रीड करते हो x सच दैट x, ये भी आप सेट्स में ना पढ़ के आए हो किस तरह की फॉर्म, कि आप एक सेट को कैसे लिखते हो, कि x सच दैट x यानी x की इस तरह की वैल्यूज़ 2n+1 π/2, और n जो है वो कोई इंटीजर होना चाहिए। इंटीजर क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 वगैरह वगैरह, ठीक है। तो आपके पास जो tan x है, tan x के लिए जी उन्होंने कहा है tan x और सीकेंट, इन दो के लिए उन्होंने कहा आपने ये वाली वैल्यूज़ निकाल देनी है रियल नंबर में से, हम इनको ये इनपुट नहीं दे सकते। वजह देख लेते हैं इसको ज़रा डिटेल में। वो कहता है कि आप tan x सेकेंड x के लिए ये वाली वैल्यूज़ निकाल दो रियल नंबर्स में से, और n जो है वो बिलोंग करता है इंटीजर्स में से। तो हम ज़रा इंटीजर्स यहाँ पे पुट करके देखते हैं। मैं इधर +1 पुट करके देखती हूँ, तो ये बनेगा 1 +1 π/2, ये बनेगा 2 + 1 3, 3 π/2, 3 π/2 आपके पास क्या आएगा एंगल, 3 × 180 करके देखो, डिवाइडेड बाई 2 करके देखो, 270 आता है, यही आता है 270, ठीक है। अब मैं ज़रा tan 270 लेकर देखती हूँ, tan 270, tan 270, तो वो मेरे पास आप देखो tan 270 लेने से
एरर आ रहा है। और इसी तरह से आप इधर 2 पुट करके देख लो, 3 पुट करके देख लो, तो जो भी वैल्यू आएगी ना उसका टैन लेके देखो तो आपके पास एरर आएगा। यानी कि ये इस तरह की वैल्यूज़ हैं कोई कि आप टैन को इनपुट दोगे तो वो आपको एरर देगा। ठीक है, तो उन्होंने तो कहा है कि तमाम रियल नंबर आप इनपुट दे सकते हो टैन को सिवाय इनके। और सेकेंड को भी वो यही कह रहे हैं। सेकेंड क्या होता है 1/cos। तो मैं ज़रा ना 1/2 यहाँ पे लिख पुट आप करो इसको चेक करने के लिए 1/cos 270। तो मैं ज़रा यहाँ पे पुट करती हूँ 1/cos 270, ये मैं पुट कर रही हूँ। ठीक है, इसको मैं एंटर करती हूँ तो आप देखो कि उसने एरर दिया। ठीक है, तो हम सेकेंड और टैन के लिए इस तरह की सारी वैल्यूज़ को निकाल देंगे। और आपने एन को भी बताना है कि एन कोई इंटीजर होना चाहिए और इंटीजर आपके पास ये है, राइट। इसी तरह से आप इसको चेक कर सकते हो, ये भी एन इंटीजर है और आपने रियल नंबर में से वैल्यूज़ निकालनी है एन पाई। ठीक है, तो हम चेक कर लेते हैं किस किस के लिए, कॉट के लिए और कोसिकेंट के लिए। कॉट और कोसिकेंट, कॉट होता है 1/tan और ये हो जाएगा 1/sin। तो हम ज़रा कोई इंटीजर यहाँ पे पुट करते हैं, इसको 2 पुट कर लेते हैं तो बन जाएगा 2 पाई। 2 पाई होता है 360 डिग्री। तो मैं ज़रा 1/, इसको चेक करने के लिए मैं लिखूँगी 1/tan 360, तो वो मेरे पास आ गया एरर। ठीक है, अब मैं इसको चेक करती हूँ 1/sin 360, तो वो भी मेरे पास आ गया एरर। यानी कि कॉट और कोसिकेंट के लिए इस तरह की वैल्यू सारी प्रॉब्लम कर रही हैं और टैन और सेकेंड के लिए इस तरह की वैल्यूज़ प्रॉब्लम कर रही हैं। तो हम उन वैल्यूज़ को इनपुट नहीं दे सकते जो कि एरर देती हैं। एरर देने का मतलब होता है कि इस वैल्यू के ऊपर फंक्शन अनडिफाइंड है। ठीक है, और रेंज हमारे आंसर्स किस रेंज में आएंगे वो रेंज होती है। तो ये मैंने थोड़ा एक्सप्लेन इसलिए किया है, कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम आ रही है कि वो किस तरह से इसको लर्न करें, समझें किस तरह से। तो ये मैंने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन किया ताकि आप लोगों को समझ आए। ठीक है, और अगर इस वीडियो से आपको फ़ायदा होता है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, अच्छा सा कमेंट कर दीजिए। इंशाल्लाह अगली वीडियो में मिलते हैं। अल्लाह हाफ़िज़।